10 दिन में उसमें भी एक्स्ट्रा क्लासेस बीच में लगवा दी। सैटरडे संडे आ गया एक तो, है ना, और सेकंड मैम यस सैटरडे। तेरह मैम। चौदह फेस्टिवल्स भी है। सॉरी। मैम फेस्टिवल्स भी है ना उसमें। हाँ 13-14 तुम्हारे यहाँ करते हैं क्या सेलिब्रेट? यस मैम। अच्छा जी, सही है भाई। चलो स्टार्ट करें क्लास। बड़े कम बच्चे, इससे पहले वाली क्लास में कितने थे भाई? बड़े कम बच्चों ने ज्वाइन किया अभी तो। मैम इतने ही थे। इतने ही थे? काफी कम अटेंडेंस होने लग गई है तुम लोगों की क्लास में। तुम्हारी नहीं, तुम तो आई थिंक रेगुलर ही हो। ओहो। आदित्य हमें नहीं पता भाई, क्लास तो लेनी पड़ेगी। ये क्या लिख रहे हो, 8/9 विद 1 डे मेडिकल रिपोर्ट, क्या लिख रहे हो पीडी बख्श भाई? बोल भी मैम सकते ये हो। अभी 1 से 10 तारीख तक का स्कूल जाने का। अच्छा, तो वो तो हो गया तुम्हारा स्कॉलरशिप वाला एग्जाम जो होना था? यस मैम। मैम है हो तो गया है तब तो। हो गया? मैम इजी है। मैम बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे थे। फिर स्कॉलरशिप पक्की? कि मैम अच्छा जी, चलो। भाई वैसे कौन सी स्कॉलरशिप के लिए था ये? एक एक दिसंबर में भी होना था आई थिंक, है ना? क्या करवा दे टेस्ट, क्या क्लास रखवा दे रिवीजन वाली एग्जाम के लिए? अच्छा सिलेबस एग्जाम के से पहले। अगर तुम्हारी कल से छुट्टी है तो फिर तुम्हारा स्लॉट हम एक्सटेंड कर सकते हैं ना, मैं तभी पूछ रही हूँ। मैम ऐसा नहीं कर सकते कि जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लें? जो सेकंड टर्म में आ रहे हैं पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लें। मैम अब वही तो बचे हैं। हाँ अब तो वही है, एक सेकंड भाई। धनंजय एंड भाई बाकी लोग, होगी चैट बॉक्स में, खत्म करो बात। मैंने बंद ही कर दिया मैंने चैट। तो मैसेज लिखा था। हाँ चलो, ये अननेसेसरी चैट्स नहीं करनी, मैंने कितनी बार तुम्हें बोल रखा है, फिर तुम वही करते हो। फिर मुझे बंद करना पड़ जाता चैट बॉक्स। चलो भाई, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, पहले ये बताओ स्क्रीन दिख रही है सबको? इज द यस स्क्रीन विजिबल टू एवरीबॉडी? मैम। मैम ओके, तो आज हम करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 1। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सारा। ठीक है भाई, बोलो। ओके आवाज नहीं आ मैम। रही? नींदों में तो नहीं ठीक है बैठे मैम। हो? नो कल मैम। कल की क्लास में जो कि हमारी एक्स्ट्रा क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था मल्टीनोमियल थ्योरम, डीरेंजमेंट्स, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम, है ना? ये सब हमने डिस्कस किया था। एंड अदर देन दैट यू हैव टेस्ट किसका, पीएनसी का। कब? संडे को। यस और नो? यस मैम। यस मैम। उसकी अपनी तैयारी कर लो शुरू। ओके मैम। हाँ कर लेंगे मैम। चलो, तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बायनोमियल एक्सपेंशन। होता क्या है, कैसे एक्सपैंड करते हैं, ऑल ऑफ दैट, पास्कल्स ट्रायंगल, फैक्टोरियल नोटेशन। उसके बाद देखेंगे एक्सपेंशन यूजिंग एनसीआर, ये एन हमारा ऊपर जाना चाहिए था, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे एंड फिर हम जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। आज का डिस्कशन हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है भाई? एक सेकंड भाई, रुको। ठीक है मैम मैम। में कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं है? ज्यादा नहीं है, कम ही है। आई थिंक तुमने पहले भी पढ़ ही रखा है स्कूल में, जो तुमने हमेशा पढ़ ही रखा होता है मैम ना? ज्यादा नहीं है, लेकिन छोटे टॉपिक्स हैं ये। हाँ छोटे टॉपिक्स हैं तभी ज्यादा लग रहे हैं। मैम चलो। हमारे स्कूल में बायनोमियल एक पीरियड में खत्म हो गया था। ओहो, वाह दैट्स ग्रेट। सही है, यहाँ पे लगेंगे थोड़े से पीरियड्स। ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा।
ओके तो वेटेज की बात करें, एज यू ऑल नो कि भाई सारा डेटा देखने के बाद यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमेशा एक ही आया है, ठीक है। मार्क्स कितनी वही, यूनिक हाँ कितनी यूनिक बात है। मार्क्स रखता है 4 मार्क्स एंड वेटेज की वही बात करें तो नो नीड टू कैलकुलेट अगेन, दैट इज 3.3%। तो अब यहाँ पे तुमने वही कि स्कूल में अपना ये वाला लेक्चर एक पीरियड में खत्म किया ही हुआ है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, ठीक है। और इससे क्वेश्चन छोड़ना इज लाइक कि फालतू में नंबर गवाना, क्योंकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा इजी माना जाता है एज कम्पेयर टू बाकी वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन होती है इसमें। तो जैसे पीएनसी में थोड़ा थियोरेटिकल चीजें ज्यादा थी, है ना, कॉम्प्लेक्स में नई टर्म्स ज्यादा थी, फॉर एग्जांपल आर्ग्यूमेंट, ज्योमेट्री एंड ऑल ऑफ दैट। इसमें आपकी कैलकुलेशन पे आएगी, मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है, आफ्टर लर्निंग द फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? तो इस वाले ये वाले क्वेश्चंस हमें नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। सुन रहे हो सब? यस मैम। Yes. ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय बायनोमियल एक्सप्रेशन, और ये होता क्या है। तो बायनोमियल, बाय का मतलब होता है 2, इसका मतलब क्या होता है, 2। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कंटेन करता है दो डिसिमिलर टर्म्स को, फॉर एग्जांपल तुमने बहुत पहले ये वाली चीजें देख रखी है, ये दोनों अलग अलग है ना, हम सीधा ऐड नहीं कर सकते इनको, यस और नो, बताओ। Yes, ma'am. दिस इज अ बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक बायनोमियल एक्सप्रेशन है। अगर हम बात करें इसकी, तो हम इसको भी डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, यस और नो। दो अलग अलग टर्म्स हैं, ये अलग है हमारी, ये अलग है, यस और नो, डिफरेंट है ना। लाइकवाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, काइंड ऑफ थिंग। या मोस्ट स्टैंडर्ड वाली हमने कौन सी पढ़ रखी है, एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी की कुछ पावर लगा दी यहाँ पे, है ना। तो ये ऑल आर बायनोमियल एक्सप्रेशन। क्लियर है? क्लियर है सबको? बोलते रहा करो भाई, बीच में ये Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट नहीं है कि आराम से बैठ के वो क्या होता है कि मूवी चल रही है, नहीं, बोलते रहा करो कि हाँ मैम यहाँ क्लियर है। चलो भाई, तो सब पहले भी हम बायनोमियल एक्सपेंशन से डील कर चुके हैं ऑलरेडी। सब नॉन बायनोमियल एक्सपेंशंस हमारी जो हैं, जो हमने अपने जब व्हेन वी वर इन छोटी क्लासेस, छोटी क्लास में हम होते थे तो हम पढ़ते थे ये वाली, है ना, कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, 1, यस और नो, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. इसकी A plus पावर B. 1 करी तो दैट इज ए बी, है ना, ए प्लस बी टाइप्स। अगर Yes, हम ए ma'am. प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहे थे तो तो A भाई square दिस plus इज ए 2AB स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, यस और plus B नो, square. है ना। लाइकवाइज जब ए प्लस बी होल क्यूब करते थे हम, क्या आता था, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b। तो अल्टीमेट दिस विल बी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, लाइक दिस, यस और नो। यहां तक तो हमने बहुत अच्छे से रट्टा मार रखा था, है ना, कि कोई हमसे क्या नाम है नींदों में भी पूछ लेना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो हमें पता होगा, है ना। लेकिन अगर क्या कुछ दिक्कत हो रही है नेटवर्क में, एक बार बताना जरा। No, ma'am. ठीक है, तो a प्लस बी की पावर अगर 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो हमें थोड़ा सोचने के लिए, है ना, सोचना पड़ता था कि कैसे करेंगे, यस और नो। क्यूब तक तो वी वर ओके बैक देन, बिफोर मतलब बिना मतलब पहले सीखने से पहले बायनोमियल थ्योरम वाला पार्ट, वी वर ओके कि भाई क्यूब तक ओके है हम लोग। चलो a प्लस बी की पावर 4 ले ली, वो भी हम रट्टा मार लेंगे, लेकिन कब तक रटेंगे, कितनी पावर्स तक रटेंगे, है ना, एक लिमिट होती है ना रटने की भी, बताओ। या Yes, इतने ma'am. हो तुम कि नहीं नहीं हम सारा रट्टा मार लेते हैं अच्छे से। कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग, जिसको रट्टा मारना बहुत अच्छे से आता है? सब लोग? मैम यहाँ पर बायो वाले नहीं है। यहाँ बायो वाले नहीं है, अच्छा जी। तो Yes, ma'am. Bio जैसे वाले. जैसे
चलो, जैसे जैसे पावर हमारी एक्सटेंड होंगी लाइक 4, 5, 6, देन वी नीड अ पर्टिकुलर टर्म कि भाई हम कैसे एक्सपैंड करें उस चीज को, उसके लिए हमें सीखना जरूरी होगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करें a प्लस बी की पावर 4 ही ले लो, तो एक पर्टिकुलर सिनेरियो जो इन तीनों में हमने देखा है वो क्या देखा है कि भाई फर्स्ट जब पावर 1 थी, तो जब 0 पावर थी तो था हमारे पास 1, है ना। फिर पावर 1 आई तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यस और नो, क्लियर। मैम। यस मैम। फिर पावर हमारी 2 आई तो यहाँ पे हुआ लाइक दिस, 3 आई तो दिस इज लाइक दिस, है ना। तो ये एक कुछ ना कुछ तो सिनेरियो फॉलो कर रहा है ना। क्या हो रहा है Yes. यहाँ पे, दिस इज 1 एक्सपैंड, देन कमिंग टूगेदर becomes 2, now this is like this, फिर हमने इन दोनों को ऐड किया, क्या बना 3, yes or no। यहां से इन दोनों को ऐड किया, क्या बना 3, है ना। Yes मैम। तो अगर हम बात करें 4 पावर की तो हम फिर से वही लिख दें यहाँ पे, नाउ अब यहाँ पे जब इन दोनों को ऐड करेंगे देन इट विल बिकम 4, 3 + 1, है ना, एंड 3 + 3 विल बिकम 6, लाइक दिस पैटर्न। यहाँ पे अगर हम देखें दैट इज 6, यहाँ पे देखेंगे दैट इज 4, क्लियर, बोलो। Yes है क्या? मैम। तो हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं, दिस इज a⁴, फिर 4a³ प्लस इंटू b प्लस 6a² b² प्लस 4ab² प्लस सॉरी b³ प्लस b की पावर 4, यस और नो। मैम Yes. जो आपने यहाँ पे बनाया है क्या से? हाँ जी, हाँ जी, बोलो। वो आपने जो पीछे पहले स्लाइड में बनाया वो है क्या? अगली स्लाइड पे चलाना। हाँ जी, मैम नेक्स्ट स्लाइड जिसमें आपने वो ट्रायंगल बनाया, पास्कल ट्रायंगल। हाँ, दिस इज द पास्कल ट्रायंगल नोन एज पास्कल ट्रायंगल, इस पे भी आ रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर कुछ पैटर्न हमें दिख रहा है ना। तो अगर कोई हमसे अब a+b⁵ पूछ लेगा, 6th पॉइंट, a+b⁵ तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसी ट्रायंगल पे जाएंगे, यस और नो। Yes इन मैम। दोनों को ऐड करके इधर 5 लिखा, इन दोनों को ऐड करके 10 लिखा, यहाँ पे 10 एंड हियर वी हैव 5 एंड देन अगेन 1, क्लियर टू एवरीबॉडी। Yes मैम। तो यहाँ पे क्या हो रहा था Yes, कि ma'am. पहले फर्स्ट वाले की पावर हाईएस्ट, फिर एक कम और बी की 1, लाइक दिस, फिर एक एक ए की पावर कम होती जाएंगी एंड बी की बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और कोफिशिएंट्स हमें मिल चुके हैं, कोफिशिएंट्स के लिए हमें कोई मतलब अब दिक्कत आ नहीं रही अब बाय फॉलोइंग दिस रूल, है ना। एक मिनट रुको ना, दिस इज a² प्लस b³ इंटू b³ प्लस a इंटू b4 प्लस b⁵ 5। तो यहाँ पे आ रहा था जी 5, इधर क्या आ रहा था 10, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आ रहा था हमारा 10, इधर भी 10, इधर 5, इधर तो 1, क्लियर सबको। Yes मैम। लेकिन हम ये ट्रायंगल भी कब तक बना के देखेंगे ना पेपर में, कब तक, कि सारी शीट थोड़ी भर देंगे, 10 पावर आ गई तो फिर हम सारा वही, हमारी रफ शीट तो उसी में ही भर जाएगी इस ट्रायंगल को बनाने में, यस और नो। फिर हम Yes. कहेंगे हमें स्पेस ही नहीं मिला बाकी क्वेश्चन के लिए, फिर हम ट्रायंगल के बीच में अपनी कैलकुलेशन कर रहे होंगे बैठ के कि स्पेस नहीं है, लाइक दिस, है ना। तो पहले तो ये देख लो, दिस इज नोन एज पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो दिस इज फॉर 0 पावर, यहाँ पे a+b⁵ दिस इज फॉर 1 पावर, ये कोफिशिएंट्स के लिए है, जो हमारी कोफिशिएंट्स आएंगे। Yes, ma'am. तो यहाँ से अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, पहले इस पे जाने से पहले हम सीखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन, जो हम यूज भी करके आए हैं किसमें, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, है ना। एंड फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब क्या, इसको कहीं किसी किसी बुक्स में ना ऐसे भी डिनोट करते हैं और किसी बुक में ऐसे डिनोट करते हैं, भाई मैं तो ऐसे ही डिनोट करती हूँ, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है।
तो आपकी जो प्रेफरेंस हो, आपको ये अच्छा लगे तो आप ये वाली नोटेशन को यूज कर लेना, आपको एक्सक्लेमेशन वाला मार्क अच्छा लगे तो आप वो यूज कर लेना, ऑल अप टू यू। ठीक है, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे कहीं पे भी। ठीक है, लेकिन ढंग से यूज करना, वो कहीं कुछ और ही बन जाए सिंबल, फैक्टोरियल लगे ही ना। तो n फैक्टोरियल हमारा कैसे ओपन अप होता है, दैट इज n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू 1 तक। ठीक है, और अगर n हमारा 0 है, मतलब 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। क्लियर? n फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहां तक कि अब इसको एक्सपैंड करना है हमने। क्लियर है सबको? दिस इज थोड़ी सी बेसिक टर्म, दीज आर बेसिक टर्म्स थोड़ी सी, बट यस, इस आगे स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए हमें बेसिक टर्म्स भी देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जाग रहे हो सब? कोई बोर तो नहीं हो रहा? हो भी रहा है तो भाई नहीं होना। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू वर्ड्स। हाँ जी, मैम अगर n 0 है तो यहाँ पर ये 1 है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। 0 का फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। यस मैम। मैम वैसे ये आता कैसे 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1? क्योंकि देखो, इसके लिए ना, जैसे हम वो नहीं करते थे प्लेसेस फिक्स कि भाई पहले वाले के पास कितनी चॉइसेस है, n चॉइसेस, दूसरे वाले के पास n माइनस वन, तीसरे वाले के पास n माइनस टू, लाइक दिस। 0 के पास क्या चॉइस है? एक ही तो चॉइस है, 0 फैक्टोरियल इज 1। कॉन्सेप्ट ये माना जाता है भाई, इसके पीछे थियरी। हम वेकेंट वाला। हाँ, काइंड ऑफ दिस। ठीक है मैम। ठीक है भाई, चलो। तो एक्सपेंशन यूजिंग एन ऑपरेटर, हम इस वाले ऑपरेटर का यहाँ पे बहुत यूज करने वाले हैं, एनसीआर, जो हम किस में ऑलरेडी यूज करके आए हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। एंड इट स्टैंड्स फॉर किसके लिए? कॉम्बिनेशन के लिए स्पेसिफिक, है ना। जब हमें एन में से आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स हमें आर सेलेक्ट करने होते थे, तो हम कैसे सेलेक्ट करते थे? एनसीआर वेज में। ठीक है, that which will be equal to n factorial upon r factorial n minus r factorial। ठीक है, तो इस नोटेशन का यहाँ पे बहुत यूज होने वाला है। सो यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आते हैं रिलेटेड टू दिस कि भाई nc1 इज इक्वल टू वोट, nc0 इज इक्वल टू वोट। पहले तो 1। मैम 1। yes, this will be equal to n factorial, like 0 factorial and n minus 0 factorial, which is equal to 1 itself। Now coming towards nc1 वाला part, तो ये भी same, n factorial upon 1 factorial n minus 1 factorial, which is equal to n। Clear? ये वाली नोटेशंस तो ऐसे माने जाती है भाई, आपको टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आया n factorial, यहाँ पे n minus n factorial into n factorial, that is 1 again। Clear everyone? यस मैम। तो यहां से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आई किसकी? ये एनसीआर वाली एक्सपेंशन की, कि एनसीआर इज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। मतलब अगर हम 4c3 कर दें, ठीक है, या फिर 4c1 कर दें, द आंसर विल बी सेम। मैम ये 1 है, आर है? हाँ जी, मैम ये आर लिखा है। आर कहाँ पे कह रहे हो? ऊपर प्रॉपर्टी में इधर कह रहे हो? ए वाली ए। दिस इज आर। ठीक है, ठीक है। नहीं मैम साइड पूछा, राइट हैंड साइड में ये वाला दिस इज 1। n माइनस आर है ना, वही पूछा। हाँ, ये n माइनस आर है। ठीक है, तो हाउ कम? ऑब्वियसली अगर हम राइट हैंड साइड लें, या चलो राइट हैंड साइड ही ले लेते हैं, एन सी एन माइनस आर, तो इसको हम अपने ही फॉर्मूले से खोलेंगे ना, दैट इज एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यस और नो? विच इज नथिंग बट n minus r factorial and into this is r factorial। is that clear? and this will be equal to ncr। clear है सबको? यस मैम। तो यहां से हमारे पास एक नोट करने वाली बात क्या आती है कि अगर ncx हमारा ncy के इक्वल है, ठीक है,
तो दो ही पॉसिबल सिनेरियो हैं, या तो हमारे पास इधर x इज इक्वल टू वाई, या फिर अभी तो देखा x इज इक्वल टू n माइनस वाई बाय दिस रूल, है ना, और x प्लस वाई विल बी अल्टीमेट इक्वल टू n. इज दैट क्लियर? यस तो मैम. तो यहां से हमारे ऑल पास क्लियर मैम। ऑल क्लियर. चलो तो Yes, यहाँ ma'am. अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे. सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है भाई कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे द अल्टीमेट आंसर विल बी इक्वल टू एन प्लस वन सी आर. तो कैसे भाई, वही चीज सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, तो अपना फॉर्मूला ही अब इसमें एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना. कोई भी प्रॉपर्टी आ जाए हमने क्या करना है, हमने अपना फॉर्मूला एक्सपेंशन अपने वो कर देनी है, एक्सपैंड, एंड देन वी विल गेट द आंसर अल्टीमेट. यही आएगा ना, यस और नो? बोलो. एन फैक्टोरियल यहां से नीचे से डिनोमिनेटर से कॉमन क्या आ रहा है, बताओ. व्हाट विल बी देयर कॉमन इन द डिनोमिनेटर? मैम n माइनस आर फैक्टोरियल. यहाँ पे यस, तो देयर विल बी एन माइनस आर, नहीं एन माइनस, हाँ एन माइनस आर प्लस वन है ना, ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ आर फैक्टोरियल और आर माइनस वन फैक्टोरियल में आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, राइट. फर्स्ट वाली टर्म में हमारे पास बचा क्या, वन अपॉन क्या लिखूं आर. आफ्टर द कॉमन आर, एंड हेयर ये तो हमने कॉमन ही ले लिया, खत्म. और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा इन द डिनोमिनेटर, बोलो. r minus 1 is already taken as a common and n minus r is taken as common, so we are left with n plus n minus r plus 1 ultimate. Is that clear? हाँ मैम. हाँ. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से this will be equal to n factorial upon n minus r factorial, एंड यहाँ पे हमारे पास r minus 1 factorial था. अब हमने जब LCM लिया, this will be equal to like this, यहाँ पे r था, इधर n minus r plus 1, टेकिंग LCM r into n minus r plus 1. क्लियर? बोलो, क्लियर है सबको? यस मैम. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल. यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, वी आर लेफ्ट विद n प्लस वन इंटू आर n minus r plus 1 factorial, which is nothing but n plus 1 factorial upon r factorial by combining these two terms. ठीक है, और ये वाली टर्म को कंबाइन करके हमें क्या मिलेगा, n minus r plus 1 factorial, which is equal to n plus 1 cr. Is that clear? Yes ma'am. तो when we add these terms, like ये वाली की n cr plus NCR minus 1, we will get this. Clear है सबको सेकंड प्रॉपर्टी? Yes, ma'am. Okay. Now coming towards थर्ड वाली. थर्ड वाली क्या कह रही है, by taking the ratio NCR upon NCR minus 1. अब हमने पहले क्या किया था, इन दोनों को ऐड किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का डिवीजन. क्लियर? तो ये अल्टीमेट क्या आएगा, नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट ना, दिस इज n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था उसको हम रिवर्स में लिख रहे हैं, येस और नो? जस्ट अ मिनट, आई एम राइटिंग इट नीचे थोड़ा, एक सेकंड. तो भाई NCR which is equal to n factorial अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल. यहाँ पे क्या आएगा, डिनोमिनेटर में था ना हमारे पास, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है बताना जरा, यस बताओ. मैम r फैक्टोरियल है n माइनस r फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल सीधा सीधा कैंसिल आउट है ना. वन यहाँ पे r फैक्टोरियल है, ये r माइनस वन फैक्टोरियल है, तो 1 बाय r बचेगा, यस और नो? यस मैम. ये n माइनस r प्लस वन था, जस्ट अ मिनट,
ये n माइनस आर प्लस 1 था और हमारे पास ये था n माइनस आर, तो दिस इज n माइनस आर प्लस 1. सो द अल्टीमेट आंसर विल बी दिस. क्लियर? Yes, ma'am. So by taking the division process, we will get n minus r plus 1 upon r. Yes. आदित्य, देखो आदित्य रट्टा मारने का वो बता रहा है, मैं कह रही हूँ रट्टा नहीं मारना, ये कह रहा है कि भाई इसको याद करने का प्रोसेस तरीका ये है. क्यों आदित्य? ये मैम हर बार वो वहाँ पे वो नहीं करेंगे ना, डिराइव नहीं करेंगे ना, हाँ, तो डायरेक्ट याद रखने का वो. अच्छा जी. Now coming towards fourth property. फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो भाई NCR will be equal to n by r n minus 1 CR minus 1. तो अगर हम इसको ऐसे ओपन अप करें, दैट इज ऑब्वियस है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल करेंगे. हमें क्या चाहिए? r माइनस 1 वाला पार्ट ना. यस और नो? दिस इज फैक्टोरियल. तो यहाँ पे n by r टेकिंग कॉमन एंड हेयर वी विल गेट n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ r कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा भाई? बोलो, बताओ, जाग रहे हो सब? यस मैम. हाँ, तो Yes, क्या ma'am. बचेगा अगर r हमने कॉमन ले लिया? तो अब यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास? R-1. r माइनस 1 1 and फैक्टोरियल, राइट? तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? ये तो हमारे पास क्या था? सीधा सीधा r n माइनस आर फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n बाय r इंटू n माइनस 1 c r माइनस 1. इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे हम 1 सब्ट्रैक्ट यहाँ से करते जाएंगे, हमारे ये मल्टीप्लीकेशन में बढ़ते जाएंगे. क्लियर है? क्या करेंगे? वो एक एक टर्म बाहर ही तो निकाल रहे हैं, है ना? तो अप टू ये कहां तक जाएगा? n इंटू एन मैम माइनस नहीं आया समझ में. क्या आज समझ में नहीं आया? बताओ. जब मैं पूछ रही होती हूँ तब नहीं बोलते, जब हो जाता है सारा फिर बोलते हो मैम नहीं आया समझ. अब रिपीट करो दोबारा, बोलो. मैम डी वाली प्रॉपर्टी नहीं आई समझ में. फोर्थ. डी वाली प्रॉपर्टी में देखो क्या किया, एनसीआर का हमने फॉर्मूला ओपन अप किया है. जस्ट अ मिनट आदित्य. तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, राइट? हमने ऊपर न्यूमरेटर से हमने n कॉमन लिया, तो बचा क्या न्यूमरेटर में? अब्दुल्ला बताओ, बोलो. यस मैम. न्यूमरेटर में इफ वी आर टेकिंग n कॉमन देन व्हाट विल मैम वी गेट? n माइनस 1 फैक्टोरियल बचेगा मैम. राइट, आ गया समझ में. हाँ. तो नीचे से हमने डिनोमिनेटर से r कॉमन यस लिया मैम था. आ गया. ओके, यस आदित्य, लास्ट स्लाइड, एक मिनट भाई. मैम इसकी पहले वाली जो प्रॉपर्टीज वाली थी. एक मिनट. जो बी है और नेक्स्ट स्लाइड पे ई हो तो सेम है ना सॉरी, मैम? बी और ई प्रॉपर्टी. डी एंड ई प्रॉपर्टी. हाँ, यस. यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि भाई सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट करेंगे तो हमारे पास यही आएगा. यस, ठीक है, क्लियर? यस मैम. चलो भाई, तो जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो, क्लियर है तो. Put the answer in the chat box.
यस भाई, एवरीबॉडी कैलकुलेशन कर रहे हो? यस मैम। जल्दी करो फिर, इतनी देर तो नहीं लगनी थी। Yes, option A will be the correct option. कैसे भाई? अभी तो बताया था, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है ये? 1 है ना? ए पार्ट कहाँ गई हमारी? ये रही, जिसमें हमने नोट किया था, है ना? जब NC(x) इज इक्वल टू NC(y) होता है हमारे पास, तो हमारे पास दो ही तो होती है, इधर x इज इक्वल टू y और x प्लस y इज इक्वल टू n, है ना? तो अब हमारे पास क्या है? 15C3R इज इक्वल टू 15CR प्लस 3। तो यहां से हमारे पास कौन से दो सिनेरियो आए कि या तो 3R विल बी इक्वल टू R प्लस 3 इधर, और क्या होगा? 3R प्लस R प्लस 3 इज इक्वल टू N। N क्या है यहाँ पे भाई, बताओ? मैम 15। मैम 15. 15। तो यहाँ से 2R will be equal to 3 and R will be equal to 3/2, but it is not in the option, right? यहाँ से चलते हैं जी, और this is 4R plus 3 is equal to 15। तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई? 3। Clear? So this satisfy the option number 1. Is that clear to everyone? यस मैम। Yes, ma'am. यस। तो इतनी देर कैसे लग गई इस एक क्वेश्चन में? एक्सपैंड कर रहे थे 15 फैक्टोरियल दिस, या यही प्रॉपर्टी लगा रहे थे हम लोग? मैम यही प्रॉपर्टी लगाई है। Okay. Now coming towards the next question. Now solve it. Yes. तो कैसे किया? Yes, आदित्य एंड दिव्या बताओ। मैम जो 15C13 है उसको हम 15C2 भी लिख सकते हैं, तो उसके हाँ। आगे तो फिर प्रॉपर्टी बनी गई थी 15C2 15C3। Yes. अभी मैंने बताया था अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो यहां से बताया था कि भाई 15, यहां लिख देती हूँ कि NCR विल बी इक्वल टू NCN माइनस R, यही था ना? यस मैम। है ना? तो यहाँ से 15C13 विल बी इक्वल टू 15C15 माइनस 13, दैट इज अल्टीमेट इक्वल टू 15C2। क्लियर? नाउ दिस इज 15C3 15C2। अभी एक प्रॉपर्टी कराई थी, वो कहाँ गई भाई? गिरा। यस मैम।
So this will be equal to what? N plus 1, that is 15 plus 1, C3. So the ultimate answer will be this. Clear सबको? Yes, ma'am. So option A will be the correct option. Clear है? Yes, ma'am. Yes. आंसर तो 2-3 लोगों ने भेजा, बाकी लोग क्या कर रहे हो? पीएनसी तो नहीं करने लग गए? परसों है टेस्ट, 1 घंटा रुक सकते हो, कोई बात नहीं। चलो, ये तो था हमारे पास क्वेश्चन बेसिक वाले, है ना। तो अब अगर हम बायनोमियल एक्सपेंशन की बात करें तो x प्लस वाई की पावर n, है ना। चलो एक बात बताओ, जब हम स्क्वायर ले रहे थे तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, है ना। बोलो, तो यहाँ पे n हमारा 2 था, पुट द वैल्यू इन दिस, ठीक है। यहां से हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आता है दैट इज NC0, फिर x रेज टू द पावर n, y रेज टू द पावर 0, फिर NC। अच्छा, क्लियर दिख रहा है ना सबको? Yes, यस ma'am. मैम। एक पावर हम इसमें से फर्स्ट में से कम करेंगे एंड सेकंड की एक्सटेंड। लाइकवाइज NC2 यहाँ पे x रेज टू द पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? पहले rth, दिस इज हमारी कौन सी टर्म है ये वाली बताना? दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, तो ये r प्लस 1th टर्म, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रही है ना, है ना। और ये कहां तक जाएगी? NCN, x रेज टू द पावर 0 एंड y रेज टू द पावर n। क्लियर? तो इसको हम समेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? लाइक दिस, ये होगा हमारा r 0 से लेके n तक, दैट इज NCR x रेज टू द पावर n माइनस r y रेज टू द पावर r। क्लियर है सबको? बोलो। Yes. Yes, ma'am. अभी इस टाइम मैम जनवरी साफ के है। टाइम पे तो नहीं आना चाहिए ना कि क्लियर है ये वाला फॉर्मूला, ये तो हमने बड़ा यूज किया है ना। Yes, मैम, सब कुछ क्लियर है। सब कुछ क्लियर है, चलो जी। फिर पेपर में मैम- टेस्ट में क्या हो जाता है? मैम बीच में किसी ने मैम रिपीट वही करने तो को कह रहा बोला हूँ, था। सब कुछ ही क्लियर है। हाँ, क्या कह रहे हो आदित्य? मैम बीच में किसी ने रिपीट करने को बोला था, किसने क्या रिपीट करने को बोला था? यही वाली स्लाइड। ये वाली स्लाइड मतलब? मैम नेहा ने बोला था शायद। यस नेहा, बोलो। मैम क्या आ गई। आ गई? चलो, मैम आ गया। अच्छा जी। तुम काफी दिनों बाद आई हो, पर या आती हो? नहीं मैम, मैं तो डेली लेती हूँ। रोज लेती हूँ? चलो, हाँ जी मैम। सही है, रोज ही लेनी चाहिए क्लास। नाउ अगर ये तो था x प्लस वाई रेज टू दी पावर n की बात, अगर हम x माइनस वाई रेज टू दी पावर n की बात करेंगे तो क्या होगा? अब्दुल्ला बताओ। यस, बोलो। बोलो, व्हाट विल बी द आंसर? मैम क्लास अब्दुल्ला से पूछा मैंने। x माइनस वाई रेज टू दी पावर n। क्लास में नहीं है। अच्छा, लेफ्ट कर दिया उसने। चलो भाई, तो कौन बताएगा? यस, हमने क्या करना है कन्वर्ट कर अब? लो हाँ जी, मैम, एन एक्स प्लस माइनस वाई कर लो ना मैम, ऐसे ही खोल हाँ। लेंगे। यस, अब्दुल्ला हैज जॉइन्ड द क्लास। यस, बताओ। हम सब मैम कुछ सेम गलती से करना है, बस अल्टरनेटिव साइन लगाने हैं एक यस, स्टेप छोड़कर। yes, मैम माइनस प्लस वाई फिर रेज माइनस, मैम फिर प्लस फिर माइनस होगा। यस, इसमें हम क्या करेंगे? जहां पे हमें y दिखेगा वहां माइनस वाई ही तो सब्सटीट्यूट करेंगे, दैट इज NC0 x रेज टू द पावर n माइनस वाई रेज टू द पावर 0, फिर NC1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 माइनस वाई रेज टू द पावर 1, लाइक दिस, है ना। यस मैम। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूं 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n की, तो व्हाट विल बी द एक्सपेंशन देन? बोलो, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन? वाली सारी टर्म मैम a को 1 मान लेंगे और b को x, मतलब उस यस, मैम NC0 एक्स वाली सारी टर्म NC0 फिर NC1 इंटू x, क्योंकि 1 की तो कोई भी पावर लोगे 1 ही रहेगा अल्टीमेट, x स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन NCN x रेज टू द पावर n।
ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट पे। यस, इसका कोफिशिएंट बताओ जल्दी से, x रेज टू द पावर 5 का। Yes, the correct option is option C. Yes, C is the right option here. What is the n? n हमारा क्या है यहाँ पे? मैम 12. 12. और हमें कोफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है? x रेज टू द पावर 5 का, मतलब r क्या हो जाएगा? 5, 5. है ना? तो अब इसका फॉर्मूला क्या था? nc r 2 रेज टू द पावर n माइनस r, क्योंकि यहाँ पे a हमारा 2 है और b क्या है? 3x है, लेकिन हमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो 3 रेज टू द पावर r. So the ultimate value will be 12c5, 2 raised to the power 12 minus 5 and 3 raised to the power 5, which is nothing but 12c5, 2 raised to the power 7 into 3 raised to the power 5. So option C will be the correct option in that case. Clear है? Yes, ma'am. कल हाँ, तो वो मल्टीनोमियल थ्योरम में हमने एक वो वाला रिजल्ट किया था, कुछ याद आ रहा है? कल थी ना तुम्हारी क्लास एक्स्ट्रा? मैम उसके लिए तो रिकॉर्डिंग देखनी मैम, पड़ेगी. क्वेश्चन एक्सपोनेंट पढ़ के वाला। ऐसा ही लगा था कि मैम आप रिवीजन टेस्ट ले रहे हो. कौन सा? इसका रिवीजन? क्या कह रहे हो? इस क्वेश्चन को पढ़ के रिवीजन टेस्ट कैसे हो गया? नहीं मैम, मतलब क्वेश्चन वैसे नहीं पढ़ा मैंने, मेरे को ऐसा लगा जैसे कल वाले क्वेश्चन थे. ओहो, अच्छा. ओके, तो जब हम नोट करने वाली कुछ चीज है कि भाई जब हमारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर n था, तो नंबर ऑफ टर्म्स, जब हमने a प्लस बी रेज टू द पावर 0 ली थी, इसमें 1 आ रहा था ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही थी? 1. यस और नो? बोलो. Yes, ma'am. a प्लस बी का होल स्क्वायर ले रहे थे, तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स 3 है ना? a प्लस बी लेंगे तो वही यहाँ पे रह गया हमारा a प्लस बी, तो नंबर ऑफ 1 पावर लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 2. लाइक दिस. तो भाई यहाँ पे अगर हमारे पास n है पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? n प्लस 1 ऑलवेज. ठीक है, क्योंकि 0 वाला भी इंक्लूड होगा. अगर हम सम करेंगे इंडिसेस का, किसकी? a और b का, हर एक टर्म में, दैट विल बी इक्वल टू n. फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, यहाँ पे a की पावर 0 है, b की पावर 0 है. यस और नो? क्लियर? यहाँ a की पावर 1 प्लस b की पावर 1. यस और नो? Yes, ma'am. और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2, a की पावर 1, इन दोनों का सम दैट इज 2. यस और नो? दिस इज 2. तो सम ऑफ इंडिसेस ऑफ a and b in each term will be n always when we have to expand the expansion a plus b raised to the power n. Is that clear to everybody? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now अब binomial coefficients है हमारे, जो nc0, nc1, ncn of the term, ये हमारे क्या दे रखे हैं? of the terms equidistant from the beginning and the end are equal. nc0 will be equal to ncn. Yes or no? फर्स्ट वाला लास्ट के बराबर है ना? दोनों की वैल्यू कितनी है भाई? nc0 और ncn की 1 है ना? लाइकवाइज nc1 इज इक्वल टू ncn माइनस 1.
क्लियर? तभी ये आता है कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स जनरल टर्म. तो हम जनरल टर्म की अगर बात करें तो x प्लस वाई रेस टू द पावर n में हमारे पास था भाई NC 0, x की मैम। पावर n, y की 0. मतलब जो हमारी फर्स्ट टर्म थी वो हमारी क्या थी? NC 0, x रेस टू द पावर n, y रेस टू द पावर 0. सेकेंड टर्म पे आए तो हमारी क्या बनेगी? NC 1, यहाँ पे क्या आएगा? x रेस टू द पावर व्हाट? बोलो. n-1 n माइनस 1, y रेस टू द पावर 1. T3 की बात करेंगे तो nc3 x की पावर n-2 y की पावर 2 NC2 n माइनस 2 y की पावर 2. वो होता है ना सावधानी हटी तो 2 की जगह 3 भी हो जाता है. यस विपक्ष. मैम आदि कह रहा है कि पिछली दोबारा स्लाइड दोबारा समझाना. करना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई. आदित्य भी तो आदित्य। बोल सकता है ये. मैम मैं बोल रहा हूँ माइक में थोड़ी हो गया था। ओके ओके. तो भाई सम ऑफ इंडिसेस का मतलब होता है जैसे एक्स वाई दे रखा होता है ना, तो इनके जो इंडिसेस होते हैं जैसे ये एक्स स्क्वायर वाई या एक्स वाई स्क्वायर, तो इनके ये जो ये होते हैं ये लाइक पावर्स, इनका सम विल बी हमेशा n. ठीक है, इन केस ऑफ ओके मैम। एक्सपेंशन. चलो, तो लाइक दिस जब हमारे पास यहाँ 3 था तो NC2 इधर राइट हैंड साइड पे है ना, तो जब हमारे पास R प्लस 1 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? NCR x की पावर n माइनस R y रेज टू द पावर R. दिस इज द जनरल टर्म. यस और नो? Yes, ma'am. तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द जनरल टर्म कि इस एक्सपेंशन में हमेशा जनरल टर्म को हम ये लेते हैं, दैट इज TR प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x रेज टू द पावर n माइनस R y रेज टू द पावर R. क्लियर है सबको? मैम Yes, बस ma'am. इसी वाले टर्म के क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आती है. कौन सी वाली टर्म के क्वेश्चन में दिक्कत आती है? मैम इसी वाली टर्म की जो TR+1 वाली है ना. एक पीरियड में हुआ है ना बायनोमियल. अभी धीरे यस धीरे मैम प्रैक्टिस इसीलिए. होगी तो यस, थोड़े से ज्यादा पीरियड्स लग सकते हैं हमारे यहाँ. मैंने तब वही तो बोला तुम्हें. मैम कितने टॉपिक्स और रह रहे हैं आज के? आज के अभी तो रहते हैं भाई. अभी तो कुछ क्वेश्चंस भी कराने हैं प्रीवियस ईयर के और भी. 19 मिनट का बचा है बस। चलो भाई, अब हमारा ये प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन. नाउ सॉल्व इट वन बाय वन. मैम कितने क्वेश्चन है? कितने क्वेश्चंस हैं भाई? अभी तो प्रीवियस ईयर में मुझे जो जो लगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड है 3-4 क्वेश्चंस तो हैं. वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. चलो करो. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए फर्स्ट सिंप्लीफाई इट. डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय सिंप्लीफाई? मतलब क्या बोलना चाह रही हूँ मैं कि भाई सिंप्लीफाई का क्या मतलब है, कैसे करना है, बताओ. जनरल टर्म लिखनी है ना सबसे पहले इसकी.
यस देखो भाई सब लोग, TR+1 क्या बनेगा बताना जरा। मैम 8+1। हाँ जी, TR+1 8+1 क्या बोल रहे हो? NCR। मैम 9 CR, फिर यस, ब्रैकेट में x की पावर 2/3, 9 फिर -R 9 - R, फिर ब्रैकेट में x की पावर -2/5 अपॉन में 1/2 x की पावर -2/5 रेज टू द पावर r। दिस इज आर अब a, दिस इज आर b या x और y, यस और नो? क्लियर? तो भाई दिस इज NCR एंड दिस इज, जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 6 - 2/3 इंटू r, यस और नो? क्लियर? यहाँ पे अगर x की पावर देखे तो क्या है, -2/5 इंटू r है ना, और डिवाइडेड Yes, बाय ma'am. 2 रेज टू द पावर r। इज दैट क्लियर टू एवरीवन कि कैसे लिखा? यस मैम। मैम एक बार ये पावर दोबारा बताना, 6 - 2/3 कैसे है? 6 - 2/3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा ना, ठीक है? तो 2/3 को एक बार 9 से मल्टीप्लाई किया, एक बार -8 से। क्लियर? डन मैम। तो अब हमारे पास थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम इसको लिखे, दैट इज 9CR x रेज टू द पावर 6 - 2/3r -2/5r, यस और नो? ऐड हो गई ना पावर्स x की। दिस इज द जनरल टर्म। ये क्लियर सबको कि कैसे लिखा, हाउ कम? यस मैम। यस मैम, थोड़ा सा हमें तो अजीब सी लग गई देख के ही, है ना? मैम एक बार ये 2 की पावर r समझा देना। 2 की पावर r ये था ना नीचे, रेज टू द पावर r। अच्छा ओके मैम। ठीक है, मैंने क्या कहा था, सावधानी। चलो इसका ये -2/3 -2/5 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? टेक द एलसीएम एंड आंसर। चलो यही बता दो। क्या मैम? -2/3r -2/5r, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -4/5r। मैम -4/15r। -16/15r। यस मैम माइनस -4/15r। 16/15। यस, यस मैम, वो माइनस माइनस के हैं। अपॉन 2 रेज टू द पावर r। इज दैट क्लियर यहाँ तक? यस यस बोलो। मैम ये 2r कैसे आएगा तो बताओगे? 2r कहाँ पे? नीचे? अभी तो बताया, हाँ को बताया था दिव्या को। बताओ दिव्या कैसे आया? दिव्या थी, अंशिका थी या मैम नहीं? उसकी हाँ, पावर r है ना। नीचे देखो, यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाले में सर्कल किया हुआ है, 1/2 रेज टू द पावर r। क्लियर? ओके मैम। चलो, तो अब हमें किसका कोफिशिएंट निकालना था? हमारे पास ये तो आ गई है ना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2/3, मतलब r को 2/3 पुट करेंगे, यस और नो? यस मैम। कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 2/3। तो एक मिनट भाई, ये हमारा r को नहीं, ये हमारा पूरा 2/3 के इक्वल होना चाहिए पहले, है ना? दैट इज 6 - 15, ये क्या था, 16/15 था ना। r शुड बी इक्वल टू 2/3, यस और नो? दिस विल क्लियर क्या कहना चाह रही हूं मैं, कि अगर x की पावर 2/3 चाहिए तो भाई इसकी वैल्यू 2/3 के इक्वल होनी चाहिए ना। 6 - 16/15 r is equal to 2/3. Is that clear what I'm trying to say? Not coefficient, for x की पावर 2/3। ये क्लियर है, ये वाला स्टेप की कैसे लिखा? यस बोलो। कंपैरिजन करके लिख दिया ना वो, इक्वल। हाँ, कि इसको मेरे को 2/3 के इक्वल बनाना है पूरे को, तो इसको 2/3 के इक्वल ही तो लिखूंगी। यहां से r की वैल्यू क्या आएगी? सोल्व करो।
ये सार्थक 6 आई है, 6 आएगी भाई वैल्यू। मैम मेरी तो 40/3 आ रही है। 40/3, अरे भाई तुम्हें तो प्लस माइनस भी मैम सिखाना। 5 आएगी, हाँ 5। 6 minus 2/3 is equal to 16/15 r. So this will be equal to 18 minus 2, that is 16/3 is equal to 16/15 r. तो r is equal to 5 यहां से। और अरे ठीक है, डन। अगर हमें 4x की पावर दूसरा क्या पूछा हुआ है, माइनस का 2/5, 4x की पावर -2/5। अब 6 minus 16 r/15 किसके इक्वल लिखेंगे, -2/5, यस और नो? क्लियर? यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, अब ये तो कैलकुलेट करके बता दो। Yes, what will be the value of r? 9/4. Sorry, 9 by? मैम 3/2। चलो यहाँ देखो, इधर आएगा, दिस इज 6 plus 2/5 is equal to 16 r/15, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 32/5। यहाँ पे क्या आया, 6 आ रही है। 15। यस, तो r is equal to 6। मैम मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया तो। हाँ बस, तभी तो मैं कह रही थी। तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई भाई, 6। तो अब हमें अगर x की पावर 2/3 का कोफिशिएंट चाहिए तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ r, 5। और अगर इसका कोफिशिएंट चाहिए तो r की वैल्यू कितनी, 6। यस और नो? नाउ जहां पे हमें r दिख रहा है, अब हम कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल के ना, यही तो कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट of x की पावर 2/3 will be equal to 9c5 into 1/2 raised to the power 5, right? And coefficient of x की power -2/5 is equal to what then? 9c6. 1/2 raised to the power 6. Clear to Yes, everybody? ma'am. तो यहां से हमें सम निकालना है इन दोनों का, कर दो सम, निकाल दो। दैट इज रिक्वायर्ड सम लिख दो। This is 9c5 1/2 raised to the power 5 plus 9c6 1 raised to the 1/2 raised to the power 6. What will be the value, बताओ। अब तो निकाल सकते हो भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। इतने इजी से क्वेश्चन में इतनी देर लगा दी। Yes, Arksatu, right. The answer will be 21/4. कर लोगे कैलकुलेट, या r की वैल्यू की तरह कैलकुलेट करके बताना है? यस मैम, कर लेंगे। तो कर लेंगे। So correct option is option D. Clear? मुश्किल था? जस्ट हमें एक जनरल टर्म बतानी थी कि भाई क्या है, उसके बाद तो सारा इजी था क्वेश्चन भाई। Now coming towards next question. पहले इसकी जनरल टर्म सब लिखोगे, जनरल टर्म बताओ क्या आ रही है। चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यस, जनरल टर्म।
किसी की नहीं आई है जनरल टर्म अभी तक? मैम 15 CR हम्म 2 raised to the power 74 R by 5 and 5 raised to the power 1 by 3 R. just a minute 15 CR 2 raised to the power 1 by 5 15 minus R है ना, and 5 raised to the power 1 by 3 raised to the power R. खत्म। अब बोलो पीर बख्श क्या कह रहे थे आप, कौन सी क्या थी, यही थी आपकी जनरल टर्म? मैम वो पावर में गलती हो गई। पावर में गलती हो गई। कितनी सिली मिस्टेक नहीं करनी है हम लोगों को। मुश्किल था जनरल टर्म लिखना। यस अब्दुल्ला बताओ, आप बोल रहे थे ना जनरल टर्म में दिक्कत आ रही है। चलो तो अब यहाँ देखो, ये हमारी बनी जनरल टर्म, ठीक है। अब इसको जब हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दें, 1 सिंप्लीफाई करके, सॉरी, तो 1/5 को 15 माइनस R से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 2 की पावर क्या? सी ऑप्शन। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। किसका आया भाई? जस्ट अ मिनट। यस, आदित्य। आदित्य। हाउ कम? मैम इसकी जो वो बनेगी, जनरल टर्म बनेगी, वो TR+1 इज इक्वल टू 15 CR, फिर 2 की पावर में सिंप्लीफाई करके 3 माइनस K/5 आएगा, और 5 की पावर 1/3 के। तो जो K है वो मल्टीपल होना चाहिए 3 और 5 का। यस, वही मैं बोल रही थी कि भाई देखो, रैशनल टर्म्स हमें चाहिए, है ना। तो ये जो है हमारा कि भाई R/5 या ये R/3, ये फ्रैक्शनल पार्ट, दिस शुड बी, ये क्या नाम है, R हमारा क्या होना चाहिए? 15, या 15 का वो होना चाहिए ना फैक्टर, कि भाई 5 और 3 दोनों ही R को डिवाइड कर पाए। यहाँ से क्या आएगा? 3 और 5, या 3 and 5 दोनों, बोथ should divide R, should divide R बट मैम ऐसा to get rational terms. यस, बोलो बोलो। अगर नहीं करेंगी बाय चांस, मान लो कि भाई नहीं करता ये 3 और 5 डिवाइड, तो क्या आ जाएगा? R by something 5, तो वो तो स्क्वायर रूट वाली या 5th रूट ऑफ यूनिटी काइंड ऑफ दिस थिंग है ना, लाइक ऐसे आएगी ना। तो उसमें क्या होगा? रैशनल टर्म्स आएंगी, यस और नो? इरेशनल आती है ना तब तो, जब स्क्वायर रूट में बात आ जाए। क्लियर? तो भाई हमारा R जो होगा वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो R शुड बी डिविजिबल बाय किससे? 15 से। ठीक है। तो जब हम 1 से 15 के बीच में बात करेंगे, 0 से 15, तो या तो R हमारा 0 हो सकता है फिर, या फिर R हमारा 15 इटसेल्फ। यस और नो? क्लियर? बोलो। ये दो ही केस बनेंगे ना, 8, 0 और 15, यही डिविजिबल होंगी दो टर्म्स हमारी, किससे? 15 से। क्लियर है कि कैसे किया ये क्वेश्चन? एंड देन द क्वेश्चन एंड्स कि भाई मैम अब लास्ट हमारे वाला समझ पास, नहीं आया, रेड वाले के हाँ, बाद अभी से। बताओ कहाँ से भाई? कौन सा रेड वाला बताओ? जनरल टर्म वाला? नो मैम, लास्ट में बिल्कुल। ये वाला? ये मैम वाला? उसके बाद आप कुछ बोल रहे थे ना, वो नहीं समझ आया। हाँ, मैंने यही बोला कि भाई R, अगर मेरा R 0 से लेके 15 तक की वैल्यूज ही रख सकता है, क्योंकि n मेरे पास 15 है, ठीक है, यहाँ पे 15 दे रखा है ना। तो ऐसे कौन से नंबर है जो 15 से डिविजिबल है? फिर R 0 होगा और R 15 होगा। यस और नो? यस क्लियर? मैम। तो मैम इसके लेकिन कोफिशिएंट्स अब क्या मैम लेकिन बनेंगे? 0 डिविजिबल कहाँ है 15 से? 0/15 क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। मैम लेकिन हम 15 से ओके क्यों मैम। डिवाइड कर? 15 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमारे पास एक बार नीचे 5 है, R/5 है, और एक बार R/3 है। तो 5 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, तो मतलब एलसीएम ऑफ 5 and 3 दोनों से डिविजिबल हो ना, दैट इज 15। क्लियर?
क्योंकि हमें रैशनल टर्म्स चाहिए, इरेशनल वाली नहीं चाहिए। अगर r डिविजिबल नहीं होगा 5 से या फिर 3 से तो इरेशनल आएगा, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वाला काइंड। क्लियर है सबको? उस केस में वी कांट फाइंड रैशनल टर्म्स। तो भाई एक बार r को 0 रख दो, कोफिशिएंट निकालने के लिए कोफिशिएंट निकालना है तो भाई जहां जहां पे r दिख रहा है वहां वहां 0 रख दो, एक बार 15 रख दो। व्हाट विल बी द वैल्यू देन? दिस इज 15c0, yes or no? बोलो। Yes, ma'am. दिस इज 15c0, 5 raised to the power 0 and 2 raised to the power 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आएगा ना, r की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है। फिर 15c15, यहाँ पे क्या आएगा भाई? यहाँ तो 2 की पावर 0 है ना, 5 की पावर क्या आ जाएगी? 5 ही आ रही है क्या? देख लो भाई, 1/3 Yes, इंटू ma'am. 15, 5 ही आ रही है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू? सम निकालना था ना हमें, रिक्वायर्ड सम। मैम यहाँ पे 8 + 3125। 3125 दैट इज इक्वल टू कितना? 3133 यस मैम। एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन मैम सी। यहाँ पे हमने r को 0 रखा है। यस, मैम 15 क्यों नहीं रखा? रख तो दिया साइड में, देखो रखा हुआ है, हम देख रहे हो? दोनों को रखना है। हाँ, क्योंकि हमें सम चाहिए ना उन टर्म्स का जो रैशनल टर्म्स है, जो 15 से डिविजिबल वाली टर्म्स है, तो वो 0 और 15 वाली थी, ठीक है। अगर अलग अलग ओके पूछा मैम। होता फिर हम अलग अलग बताते, अब हमसे सम पूछा। यस आदित्य, बस एक क्वेश्चन और एंड देन वी विल एंड द क्लास। ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स ये वाला क्वेश्चन, चलो। Yes, Anshika, this is the last question of today's class. Then we will end the class. पहले ये बताओ, x4 का कोफिशिएंट इन 1 + x raised to the power n में क्या होगा? एवरीबॉडी बोलो। क्या मैम? मैंने पूछा 1 + x की पावर n, हमारे पास एक्सपेंशन है ना, 1 + x की पावर n। तो ma'am. इसमें अगर हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए हो, x की पावर 4 का, तो व्हाट विल बी दैट? NC4। NC4 into x की पावर 4। NC4। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 कितना? NC5। 5 एंड Five. कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 कितना? NC6, यस और नो? है ना? yes इसने बोला ये किस में है? AP में, है ना? यस मैम। तो भाई हमारे पास यहाँ से क्या आया? NC4, NC5 एंड NC6 आर इन AP। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? yes ma'am AP में है तो इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर नहीं होगा, yes ma'am तो हम ऐसे लिख सकते हैं NC5 minus NC4 is equal to NC6 minus NC5। ये स्टेप आया समझ ma'am कि कॉमन डिफरेंस बराबर होगा ना फिर? तो यहां से हमारे पास आया NC5 minus NC4 is equal to NC6 minus NC5। इज दैट क्लियर ये वाला स्टेप सबको? yes ma'am बोलो एक ही Yes, बार। ma'am. तो यहां से हम ये लिख सकते हैं 2 into NC5, इसको और इसको इकट्ठा कर दिया। मैम मेरे को Is it- ऑप्शंस दिखाना। एक मिनट, दिस इज NC4, ओके मैम। ठीक है।
तो अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपैंड ही तो करना है. दिस इज 5 फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, है ना. दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल. ये सबको क्लियर स्टेप? यस ऐड मैम. होएगा मैम, ऐड होएगा NC4. हाँ, दिस विल ऐड. यस, ऑन टेकिंग ऑन द राइट हैंड साइड दिस विल ऐड. तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, कॉमन आ रहा है सब में. ये क्लियर स्टेप? प्रॉपर्टी लगा दो ना दिस विल बी, यस बोलो. मैम, इसमें प्रॉपर्टी लगा दो ना ऐड वाले में पहले. किसमें? ऐड वाले में? कौन सी? इसमें कह रहे हो? यस मैम. इसमें कंसेक्यूटिव नहीं है ना. अच्छा, हाँ, दैट्स वाई. तो यहाँ पे हमारे पास आया 1/6 फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल. दिस इज 1/4 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, भाई n माइनस 4 फैक्टोरियल को कॉमन लेंगे, n इनटू समथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. ये तो सबको समझ आ रही है? बताओ. यस मैम, ये n माइनस 4 यहाँ से अगर मैं, एक मिनट भाई, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं ये 1/4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल कॉमन ले लूं, क्या बचेगा? 5 इंटू n माइनस 5, यस और नो? यस मैम. यस. एंड यहाँ पे अगर हम इसको कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है? 6 इंटू 5. एंड हेयर व्हाट विल वी हैव? n माइनस 6 इंटू n माइनस 5 प्लस 1. ये सबको क्लियर? कॉमन लिया बस. यस मैम. दिस विल कैंसिल आउट. नाउ यू कैन सॉल्व इट. ओके मैम. यहाँ से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो. ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया सीधा सीधा. तो हमारे पास बचा अब 2/5 n माइनस 5 एंड इट इज इक्वल टू 1/30 n माइनस 6 इंटू n माइनस 5 प्लस 1. ठीक है, चलो. तो मैं ये कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगी, इतना तो फाइंड आउट कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. यस और नो? बताओ भाई सारे. यस मैम. यस मैम. देखो अब हम थक गए हैं, है ना. तो यहाँ से इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आएगी, व्हाट यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये तो बेसिक स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करके. दिस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. ठीक है, ऑन सॉल्विंग दिस. तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 7 और 14. क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. तो यहाँ से हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है n की. तो क्या आएगी? 14. ठीक है भाई, बस ये वाला स्टेप, बस इतना सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना. ओके मैम मैम. वही. चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना अच्छे से. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क, आपको सेक्शन ए ऑफ योर मॉड्यूल, उसमें जनरल टर्म वाले, मिडल टर्म एंड ये सब छोड़ के जनरल टर्म वाला और ये एनसीआर वाले जो भी इस फॉर्मूला से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस है, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है, अदर देन दैट यू हैव टेस्ट ऑन परसों, है ना. तो कल रिवीजन लेक्चर रखवाना है कि नहीं, बताओ. मैम रखवाना है. हम रखवाना है. यस मैम. ठीक है. अच्छा, एक काम ये करना, इसके अलावा जैसे पीर बख्श ने मुझे क्वेश्चन भेजा था, अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके डाउट है, तो आप मुझे या व्हाट्सएप अपने डाउट ग्रुप में सेंड कर देना ताकि हम क्लास में डिस्कस कर ले. ठीक है, वो वाले क्वेश्चन. क्लियर? गुड नाइट. गुड नाइट भाई. बाय गाइस. मैम इसमें ना में जो फैक्ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो नहीं समझ आते. कोई बात नहीं, आप मुझे ना सेंड कर देना ताकि क्लास से पहले, मतलब ये लगा लो कि शाम को 5 बजे से पहले कर देना एक बार, ताकि मैं देख लूं, है ना, एक बार सारा कॉन्सेप्ट वगैरह एंड ऑल ऑफ दैट. फिर हम डिस्कस कर लेंगे अच्छे से. कोई बात नहीं, जहां पे दिक्कत आ रही है आपको. ठीक है, ओके मैम. चलो भाई, बाय गाइस. बाय मैम. बाय मैम.